छात्रों में एक और भी हम समस्या देखते हैं, जो परीक्षार्थी हैं विशेषकर, कि अगर एक पेपर खराब चला गया या थोड़ा सा उनके अपेक्षा के आधार पर खरा न उतरा, तो तनाव में उनकी बाकी परीक्षाएं खत्म होने लगती है, खराब होने लगती है। नहीं, उसके लिए हम लोग साल भर बोलते हैं। कैसे, क्या करना चाहिए अगर खुदा खास्ते अगर ऐसा हमेशा समझाते हैं कि जो पेपर आपका हो गया भूल जाओ। इसीलिए बोर्ड के एग्जाम में भी आप देखिएगा पेपर के बीच में गैप काफी दिया रहता है, जिससे कि तनाव का पीरियड आएगा तो 1 रात 2 रात में बच्चा रिलैक्स करके कुछ तो भूलेगा। बिल्कुल। और उसको अपना अंदाज लगा लेना चाहिए कि इस नंबर को हम दूसरे पेपर में कैसे सेट कर लें। उसके लिए ज्यादा मेहनत करना होगा। जब वो दूसरे पेपर के लिए ज्यादा मेहनत करेगा तो अपने आप पहले पेपर के बचे हुए नंबर दूसरे में पा लेगा। और वैसे भी आजकल तो सेमेस्टर सिस्टम आ चुका है, मिस्टर सिब्बल जी ला चुके हैं जमाने से। उससे ये हो गया है कि SA1 निकल गया, SA1 तक 50% के एग्जाम तो हो गए, फिर उसमें FA1 FA2 निकल गया CBSE में, तो और 20% निकल गया। अब इसको जो हम लोग फाइनल एग्जाम बोलते हैं, ये फाइनल एग्जाम नहीं है। ऐसे FA1 भी फाइनल एग्जाम है क्योंकि 10% है, FA2 भी फाइनल है, वो भी 10% है, SA1 भी फाइनल है क्योंकि वो भी 30% उसका वेटेज है। तो हर एग्जाम इनका फाइनल है, एक भी एग्जाम इनका ऐसा नहीं है कि जो फाइनल नहीं है। अच्छा, अभी SA2 जो है ये भी सिर्फ 30% वेटेज। इस तरह के तो बच्चे बड़ा मोटिवेटिंग होते हैं। वो अपने दोस्तों और अपने सोसाइटी को भी मोटिवेट कर रहे होते हैं। लेकिन जो परीक्षार्थी का जो मुख्य प्रॉब्लम होता है, जो उनकी जो अपनी समस्या होती है, वो होता है कि हम किस किताब से पढ़ें। जैसे एक तो टेक्स्ट बुक जो उन्हें दिया जाता है, टेक्स्ट बुक, हाँ, या फिर जो अलग अलग किताबें या गाइड या गेस्ट क्वेश्चन, तो उनका ध्यान भटकते रहता है और वो पता चला कि किसी एक टॉपिक में ही 5 किताबों के बीच में वो फंसे हुए रहते हैं। तो क्या आप उसको उनके लिए सजेस्ट करेंगे? टेक्स्ट बुक पढ़ें, जो टीचर ने नोट्स दिया है क्लास का उसको पढ़ें, तो क्या टीचर के नोट्स हमेशा मदद होती है जी, जो टेक्स्ट बुक समझने के लिए होता है। तो नोट्स पे टोटली आप डिपेंड कभी ना करें। टेक्स्ट बुक ही पढ़े, A to Z टेक्स्ट बुक पढ़े, नोट्स की मदद लेते हैं, एडिशनल बुक की मदद लेते हैं टेक्स्ट बुक को समझने के लिए। अगर आपको टेक्स्ट बुक के एक एक लाइन समझ में आ गई तब आप अपने आप ही सब लिख सकते हो। निश्चित रूप से। अच्छा, एक हम और भी जानकारी चाहेंगे कि जो 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं, वो ये सोच के दे रहे हैं कि मुझे आगे साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है। उनके मन में ये भी भ्रांतियां रहती हैं कि अगर हमें ज्यादा नंबर आएगा तो हम साइंस ले पाएंगे, अगर कम हुआ तो हमें सब धकेल देगा दूसरे विषयों में। तो इस मनोभाव से भी उबरने के लिए आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? मेरा तो ये कहना है कि आपका रुझान जहाँ है वहां जाओ। हाँ, नंबर जैसे कि हमारे नंबर कोई मायने नहीं रखता। और आजकल पिछले 2 साल से कॉमर्स स्ट्रीम ज्यादा भर रही है, साइंस में परसेंटेज कम होने लगे, कॉमर्स में लोग ज्यादा जाने लगे क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स बहुत मिल जाते हैं इसमें लोगों को। तो ऐसा जरूरी नहीं है। और आर्ट्स भी लोग लेके इकोनॉमिक्स में जा रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस ले रहे हैं, अलग अलग मतलब वो तनाव अभी लेने की आवश्यकता नहीं है। अब नहीं है। हाँ, और अभी पिछले बस परीक्षा दें आप। 2-3 साल से ये बदलाव आया है, बहुत तेजी से आया है कि हम अपने पसंद का विषय लेंगे और फिर उस हिसाब से उस रास्ते में आगे बढ़ेंगे। जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं, डॉक्टर का क्रेज खत्म हो गया है। अच्छा, क्रेज तो अभी तो 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं, अभी तो उन्हें बहुत लंबा चौड़ा वक्त करना है। क्या करना चाहिए उन्हें और क्या नहीं करना चाहिए एक जो परीक्षार्थी है 10वीं की? इस समय परीक्षार्थी को सिर्फ जो साल भर अच्छे से समझ में आया है वो तो पढ़ें, और जो नहीं समझ में आया है उसको समझ के लिख के लिखें। और वो भी नहीं समझ में आता है तो 2-2 पेपर 3-3 पेपर के बीच में, मतलब एक पेपर 2 पेपर, कम से कम 3-4 दिन का गैप है। स्कूल हमेशा उनके लिए ओपन है। अपने टीचर के पास जाके जरूर प्रॉब्लम सॉल्व करवाए कि ये चीजें हमको नहीं समझ में आ रही है। हर टीचर समझाने को तैयार रहता है। अपना विषय वहां पे जाके टीचर से पूछ ले। और जो साल भर टीचर इम्पोर्टेंट बताते हैं कि इसको मार्क कर लो, यहाँ स्टार कर लो, तो वो जो इम्पोर्टेंट बताए रहते हैं उसको जरूर एक बार पलटना बहुत जरूरी। अच्छा, एक हम और भी समस्या देखते हैं परीक्षार्थियों में मैम, कि जैसे कि जो कठिन टॉपिक है, जो छूटा हुआ है या जो उनके समझ में नहीं आ रहा है, उसको छोड़ते चले जाते हैं और एग्जामिनेशन से ठीक पहले उस पर वो पिल पड़ते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि बात तो वही रहती है, उनको बात तो समझ में आ नहीं रही है।
अब वो एक चैप्टर कर रहे हैं, जो 10 चैप्टर उनका जो तैयार किया हुआ है उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। क्या करना चाहिए वो चैप्टर के लिए सबसे अच्छा साथी उनका, सबसे अच्छा दोस्त वही है जो उसका क्लासमेट है, क्योंकि वो उसके दिमाग के बराबर पे है। वो क्लासमेट अगर वो चैप्टर समझाया तो वो ज्यादा अच्छा समझाएगा, क्योंकि टीचर फिर एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से समझाना शुरू करेगी। लेकिन उसके दिमाग के लेवल का जो बच्चा है वो अगर चैप्टर समझ गया तो समझ जाए। मतलब आपस में ग्रुप डिस्कशन आपस में बहुत जरूरी है, बिना ग्रुप डिस्कशन के आगे आप नहीं बढ़ सकते। निश्चित रूप से जरूरी है। अच्छा। और हर प्रॉब्लम को पहले ग्रुप में सॉल्व करें, बाद में टीचर तक पहुंचे। अच्छा। इससे आपकी भी पढ़ाई होती है, दूसरे का भी रिवीजन होता है। हाँ, जैसे कि अभी एक पेपर का एग्जामिनेशन चल रहा हो, हाँ। एक पेपर से दूसरे पेपर के बीच में 2-3 दिन का समय रहता है। उन 2-3 दिनों समय पर मतलब अगर 3 दिन का वक्त है तो कैसे उसको कैसे उसको अपना प्लान करना चाहिए इन 3 दिनों? एक दिन वो रिलैक्स करने लगते हैं तो एक दिन के बजाय बेहतर होगा आधा दिन रिलैक्स करें। अच्छा। आधा दिन करें, एक दिन ना करें। और फिर आधे दिन में थोड़ा सा एक ग्लांस तो ले लें, जिससे कि आखिरी दिन फिर आधे दिन आप रिलैक्स करें। हाँ, मतलब पढ़ने के पहले एग्जाम देने हम जा रहे हैं, उस समय आप पन्ना पलट रहे हैं, वो गलत तरीका है। उस समय तो कुछ मत सोचो, कुछ मत करो, बिल्कुल ब्लैंक रहिए। और सिर्फ कंपास बॉक्स और राइटिंग बोर्ड लेके आप पहुंचिए और दिमाग खाली करके पहुंचिए, क्योंकि उस समय आपको यही मालूम है कि आपको कुछ नहीं पता और आप कुछ नहीं जानते, आपको कुछ नहीं याद है। सबकी वही हालत रहती है। हाँ, जब क्वेश्चन का तो हाँ, और इसीलिए बोर्ड ने अब तो पिछले 5 साल से शुरू हो गया है, 15 मिनट रीडिंग टाइम दे दिया है, जिससे कि आप 15 मिनट में पढ़िए, समझिए, अपने आंसर को पूरा सम अप करिए, रिलैक्स हो जाइए। नहीं तो हम लोग के समय तो वही 3 घंटे में पेपर आता था, हार्ट बीट भी बढ़ी रहती थी, लिखना भी शुरू करना पड़ता था। अब तो इन लोगों को रिलैक्सेशन टाइम मिला है। अच्छा, तनाव तो एक किसी की परीक्षा हो, कभी हो, अभी भी अगर हमें परीक्षा देना हो, आपको देना हो, तभी तनाव रहता ही है। और हम बड़े लोग तो फिर भी समझदारी है उनमें, लेकिन ये तो छोटे बच्चे हैं, इनमें इतनी समझदारी भी नहीं है। कैसे इस तनाव से वो अपने आप को बचा सकते हैं? सबसे पहली चीज, बायोलॉजी टीचर है हम। हाँ। उसमें तनाव में कुछ अंदर हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी होते हैं, एंडोक्राइनल। सीधी चीज है, पहले तो पानी पी लें आप, उससे बहुत फर्क तो 1 गिलास पहले पानी पी लीजिए, दिमाग ठंडा होगा, शरीर ठंडा होगा। कोशिश करिए अपने आप को शांत करने की। और कुछ नहीं तो जो, अगर आप ओम बोल के शांत हो सकते हो, ओम बोल के शांत करिए। नहीं तो आपको बगीचा देख के शांति देखती है तो कुछ भी बगीचा इमेजिन करिए उस समय, लेकिन सब्जेक्ट को मत सोचिए। हाँ, मतलब अपने मन को रिफ्रेश करें, बस किसी भी तरह से दिमाग को शांत करिए। हाँ। अगर आपको अपनी माँ का चेहरा देख के ही सोचते हैं नहीं मेरी मदर अगर है मेरे साथ तो मैं ज्यादा ठीक हूँ, आप वही सोचिए। ऐसा कुछ करिए जिससे कि आपको लगे हाँ हम बड़े कंफर्टेबल है, बड़े आराम से। एग्जामिनेशन हॉल में जब छात्र पहुंचते हैं तो कई बार ऐसी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है कि जो आवश्यक पेंसिल है या पेन है या एडमिट कार्ड है, ये सब छूटने की संभावना होती है। छूटती है। तो एग्जाम से पहले किन किन चीजों का उनको विशेष रूप से अपना एक पॉइंट करना चाहिए कि ये सारी चीजें मेरे साथ जानी चाहिए? ये बच्चे के साथ साथ घर में माँ का भी काम है। रात को सोने से पहले जरूर देख ले कंपास बॉक्स खोल के, रबर, पेंसिल, 2-3 पेन, स्केल, पूरा सेटअप है कि नहीं। क्योंकि बच्चा भी कई बार भूल जाता है। कार्ड भी देख ले, क्योंकि बच्चा भी कई बार भूल जाता है। ये सब चीजें ये माँ अगर देख ले तो बहुत मदद हो जाती है बच्चे की, नहीं तो परेशानी होती है। अच्छा, जैसे कि एग्जामिनेशन हॉल में भी 2-3 घंटे का उन्हें शेड्यूल एक मिला रहता है। हाँ। तो कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें? किन क्वेश्चंस को, क्या उन्हें नंबर सीरियल में बनाना चाहिए 1, 2, 3, 4 जैसे पूछा हुआ है? हाँ, या फिर जो बेहतर उन्हें आता है सीरियल में ही चलना चाहिए। और उसमें हम लोग बच्चों को बोलते हैं आप सीरियल फॉलो करिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आता है, 2 नहीं आता है तो 2 क्योंकि लिखा है 1 नंबर का चाहिए कि 2 नंबर का चाहिए, तो रफली उतना गैप छोड़ दीजिए। हाँ। आगे बढ़िए, गैप छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। तो जो आता है चलिए, लेकिन सीरियल मत छोड़िए। अच्छा, दूसरा एक चीज और, हैंड राइटिंग बहुत ही खूबसूरत रखिए। और तीसरी चीज, कोशिश करिए क्वेश्चन में क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछी गई है। हाँ। वो क्वेश्चन पेपर में पूछा जो जाता है, क्या इम्पोर्टेंट पूछा गया है, वो पॉइंट को आप आंसर करिए। दुनिया भर का आंसर चाहिए ही नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है, एग्जामिनर जब पेपर चेक करने बैठते हैं ना,
तो हम लोग पॉइंट ढूंढते हैं कि हमसे पॉइंट पूछा वो है कि नहीं, और वो पॉइंट देखते हैं। उसमें बच्चे का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बड़ी खूबसूरत हैंडराइटिंग है, पॉइंट वाइज लिखा है, तो कई बार टीचर से गलत आंसर में भी नंबर मिल जाता है। इसलिए ये जरूर ध्यान से, चतुराई से, हाँ चतुराई से, सबसे हम बच्चे से कहते हैं। और हम बच्चों से ये भी कहते हैं कि बोर्ड वाले कोशिश करते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस ना आए, लेकिन आपको लगता है ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है तो जरूर अटेम्प्ट करना, ABC करके कुछ भी लिख लो, क्योंकि तभी नंबर मिलेगा। अगर आपने छोड़ दिया वो नंबर गया। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, कि किस क्वेश्चन पर कितना वजन देना है। तो जैसे छात्रों को होता है क्या कि जो प्रश्न आया, अगर वो 2 नंबर का भी रहा तभी वो 10 नंबर तक का उत्तर उसका लिखते ही चला जाता है। आजकल लिखा है वर्ड लिमिट, नहीं तो उसके बाद नंबर कट। लेकिन कई बार उन्हें ये लगता है ना कि शायद हम अगर 4 ही लाइन में लिखेंगे तो ऐसा तो नहीं कि मेरा नंबर कट जाएगा। तो मतलब क्या ध्यान देना चाहिए उस वक्त उन्हें? तय करना चाहिए ना कि हाँ, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन तो मुझे इतने ही इसका। ऐसे बच्चों के लिए तो हम कहेंगे कि घड़ी खोल के सामने रखें। अच्छा, घड़ी कम से कम टाइम देखते रहे, क्योंकि कई लोग होते हैं, कई बच्चों को हमने देखा है जो घड़ी खोल के सामने रखते हैं, जिससे नजर रखते हैं। और वैसे भी अलार्मिंग बेल जो होती है 1 घंटे के बाद बजती है, फिर 2 घंटे के बाद बस 1 बेल, 2 बेल, फिर लास्ट हाफ एन आवर में 1 बेल, और 15 मिनट बाकी रहती है तब लॉन्ग बेल। तो वो अलार्म करते रहते हैं हम लोग बच्चों को। मतलब समय कितना परीक्षा की तैयारी भी एक क्रिकेट वनडे की तैयारी है, बहुत कि हमें पहले 15 ओवर कैसे खेलने हैं, बाद के 20 ओवर कैसे देखने हैं, और स्लॉग्स ओवर में कैसे तैयारी करनी है। अक्सर छात्रों में होता है कि उन्हें प्रश्न छूटने का उन्हें अंदेशा रहता है कि हमें छूट न जाए, क्योंकि यही सब तनाव जो है मुझे लगता है उनकी जिंदगी में हमेशा ही ज्यादा रहता है। तो जैसे कि आप सभी ने हमारे विशेषज्ञ सुषमा मैम की बातों को सुना, आज उजाले की ओर के इस कार्यक्रम में, जिसमें कि परीक्षार्थी कैसे तैयारी करे परीक्षा की, तनाव घटाए, ज्यादा अंक पाए, सफलता पाए, इस कार्यक्रम में हमारे साथ JVM श्यामली के सेकेंडरी स्कूल क्लासेस की जो इंचार्ज हैं श्रीमती सुषमा शुक्ला जी, आपने जो हमारे छात्रों को बताया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सजग रहें, सचेत रहें, हारे नहीं, आगे बढ़ें, सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है। और अपने आप को अपने से ही कंपेयर करें, दूसरे से न करें कि हम पहले क्यों कम हुए थे, उससे हमको कितना आगे और बढ़ना है। बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार।